नमस्ते दोस्तों, मैं अभिजीत आप सभी का स्वागत कर रहा हूं हमारे अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आप एक टी शर्ट बिजनेस को रन कर रहे हो या अगर आप सोच रहे हो कि खुद का टी शर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जो है हीट ट्रांसफर विनाइल। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं हीट ट्रांसफर विनाइल के बारे में। तो हीट ट्रांसफर विनाइल क्या होता है, हीट ट्रांसफर विनाइल के कौन से टाइप्स मार्केट में अवेलेबल है, हीट ट्रांसफर विनाइल से अगर आपको टी शर्ट के ऊपर प्रिंट करना है तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है फॉर प्रोफेशनल आउटपुट, और हीट ट्रांसफर विनाइल टेक्नोलॉजी जो है वो अलग प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से अलग कैसे है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आज सबसे पहला हम लोग बात करेंगे हीट ट्रांसफर विनाइल होता क्या है। हीट ट्रांसफर विनाइल बेसिकली एक 3 लेयर का विनाइल शीट होता है, जिसमें एक जो प्लास्टिक शीट होता है उसे कैरियर शीट बोलते हैं, सेकेंड लेयर में एक्चुअल कलर्ड विनाइल होता है, और थर्ड लेयर जो होता है वो हीट ट्रांसफर एडेसिव लेयर होता है। तो ये वाले विनाइल को एक प्लॉटर कटर में जनरली कट किया जाता है। वो कट होने के बाद में जो एक्सेस पोर्शन है उसको वीड किया जाता है, फिर उसे हीट और प्रेशर के टेक्नोलॉजी से गारमेंट के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी है, जो कि एक पर्टिकुलर बिगिनर अगर है तो वो ये वाले टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली यूज कर सकता है। तो हीट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जो है वो दूसरे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से अलग कैसे होता है। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं हीट ट्रांसफर विनाइल को स्क्रीन प्रिंटिंग से, तो दोस्तों स्क्रीन प्रिंटिंग एक बेसिकली ट्रेडिशनली चलते आया हुआ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी उसे माना जाता है। ये वाले स्क्रीन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में आपको एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जरूरी होता है। जैसे कि आपके पास अगर 50 टी शर्ट है या 100 टी शर्ट है, तभी आप स्क्रीन प्रिंटिंग को यूज कर सकते हो, ताकि आपका कॉस्ट जो है वो काफी हद तक बच सकता है। सेम वे में अगर आप इसको हीट ट्रांसफर विनाइल से कंपेयर करते हो तो हीट ट्रांसफर विनाइल आपको सिंगल टी शर्ट प्रिंट करने के लिए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। अभी हम लोग बात करेंगे हीट ट्रांसफर विनाइल और स्क्रीन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। अभी स्क्रीन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो प्रिंट होता है वो एक पर्टिकुलर स्क्रीन को बनाया जाता है, उससे हम लोग एक पर्टिकुलर टी शर्ट के ऊपर कलर ट्रांसफर करते हैं। भी इसमें चैलेंजेस क्या पे आता है, तो स्क्रीन प्रिंटिंग का सेटअप जो है बहुत कॉस्टली रहता है। उसके बाद में उसमें एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी रिक्वायर रहती है, जैसे 50 टी शर्ट्स या 100 टी शर्ट्स का आपका मिनिमम ऑर्डर होना चाहिए, तभी स्क्रीन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इज इफेक्टिव। लेकिन अगर आप हीट ट्रांसफर विनाइल से अगर आप प्रिंट कर रहे हो तो इसका सेटअप कॉस्ट बहुत कम है। सेकेंड, आप अगर एक टी शर्ट के ऊपर भी इसको प्रिंट करना चाहते हो तो आप प्रिंट कर सकते हो। अभी दूसरी टेक्नोलॉजी हम लोग अगर बात करते हैं तो डीटीजी वर्सेस हीट ट्रांसफर विनाइल। डीटीजी का सेटअप कॉस्ट इज वेरी हाई, जैसे कि 10 से 12 लाख का डीटीजी का प्रिंटर आता है। उसके बाद में उसमें जो कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं उसे सूट करने के लिए हम लोगों को काफी टाइम लगता है। वीज़ाविज़ अगर आप हीट ट्रांसफर विनाइल से प्रिंट कर रहे हो तो सेम चीज, सेटअप कॉस्ट इज वेरी लेस, और अगर आपको सिंगल टी शर्ट भी प्रिंट करना है तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। आप बिगिनर हो तो ये वाला टेक्नोलॉजी को आप जरूर यूज कर सकते हो। थर्ड टेक्नोलॉजी को हम लोग अगर कंपेयर करते हैं तो वो है सब्लिमेशन प्रिंटिंग। अभी सब्लिमेशन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का सेटअप बहुत इजी है, बहुत सस्ता भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। लेकिन वहां पे चैलेंज कहाँ पे आता है, तो आप अगर कॉटन के ऊपर आपको प्रिंटिंग करना है सब्लिमेशन टेक्नोलॉजी के साथ में तो आप नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ सब्लिमेशन टेक्नोलॉजी से पॉलिस्टर गारमेंट के ऊपर, वो भी लाइट कलर गारमेंट के ऊपर ही प्रिंट कर सकते हो। वीज़ाविज़ अगर आप हीट ट्रांसफर विनाइल से अगर प्रिंट करना चाहते हो तो आप कोई भी गारमेंट के ऊपर, जैसे कि आपका कॉटन फैब्रिक है, लाइट कलर फैब्रिक है या डार्क कलर फैब्रिक है, उसके ऊपर आप इजीली प्रिंट कर सकते हो। सेटअप कॉस्ट अगेन बहुत मिनिमम है। तो ये वाले चैलेंजेस आते हैं अगर आप दूसरे टेक्नोलॉजी से प्रिंट करते हो गारमेंट के ऊपर, वीज़ाविज़ अगर आप विनाइल टेक्नोलॉजी से अगर प्रिंट करते हो तो ये बेनिफिट्स और ये प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कौन से अलग अलग टाइप के हीट ट्रांसफर विनाइल मार्केट में अवेलेबल है। फर्स्ट वाला जो है दैट इज स्टैंडर्ड विनाइल जो मार्केट में अवेलेबल है। ऐसे कई कलर्स में ये स्टैंडर्ड विनाइल मार्केट में अवेलेबल होता है, और जिसका यूजिबिलिटी जो होता है नॉर्मल टी शर्ट्स के ऊपर आपको अगर प्रिंट करना है, कॉटन वाले फैब्रिक के ऊपर प्रिंट करना है, सिंगल नंबर्स या नाम अगर प्रिंट करना है तो ये वाले विनाइल आप काम कर सकते हो, जिसको आपने प्लॉटर में कट करना है
और आपको गारमेंट के ऊपर हीट प्रेस मशीन के साथ में ट्रांसफर करना है। सेकंड टाइप आता है वो है स्ट्रेच विनाइल। स्ट्रेच विनाइल जनरली यूज किया जाता है स्ट्रेच गारमेंट के ऊपर, जैसे कि लेगीज है या पॉलिस्टर गारमेंट के ऊपर अगर आपको विनाइल यूज करना है तो उसमें आपको स्ट्रेच विनाइल यूज करना पड़ता है, ताकि वो गारमेंट के ऊपर ट्रांसफर होने के बाद में उसको अगर स्ट्रेच करें तो उसमें क्रैक्स नहीं जाना चाहिए, वो पील ऑफ नहीं होना चाहिए। थर्ड जो टाइप अवेलेबल है मार्केट में वो है फ्लॉक विनाइल। फ्लॉक विनाइल इज बेसिकली जो वेलवेट फिनिश विनाइल आता है उसे फ्लॉक विनाइल बोला जाता है। जनरली प्रीमियम लुक मिलने के लिए हम लोग टी शर्ट के ऊपर फ्लॉक विनाइल को ट्रांसफर करते हैं। फ्लॉक विनाइल को कट करने के लिए आपको सेम मशीन रिक्वायर होती है, लेकिन उसमें जो ब्लेड यूज होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लेड यूज किया जाता है। चौथा टाइप है मेटालिक विनाइल। मेटालिक विनाइल जनरली किड्स वेयर में यूज किया जाता है। स्कूल में फंक्शंस में वगैरह किड्स को कोई डिजाइन अपने टी शर्ट के ऊपर प्रिंट करके लगाना है या किसी पार्टीज में जाने के लिए बच्चों को कपड़ा पहनना है तो उसके लिए जो विनाइल यूज होता है वो मेटालिक विनाइल यूज होता है। और एक पांचवा जो विनाइल आता है वो है ग्लिटर विनाइल, जो कि एक प्रीमियम लुक देने के लिए ग्लिटर विनाइल का यूज किया जाता है। अभी ये सारी टेक्नोलॉजीज में आपको रिक्वायरमेंट होती है एक प्लॉटर की, जो प्लॉटर में आप विनाइल को कट करते हो। विनाइल कट करने के बाद में उसे आप बीड करते हो। बीडिंग बेसिकली होता क्या है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये प्लॉटर में ये मेटालिक विनाइल कट करके रखा हुआ है। अभी ये विनाइल को जहां पे हम लोगों ने कट किया हुआ है तो इसका जो एक्सेस पोर्शन होता है उसे निकालना पड़ता है। उस टेक्नोलॉजी को बीडिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। वो बीड करने के बाद में आपको जो प्रिंट करना है वो वाला एरिया सिर्फ बैलेंस रहता है कैरियर शीट के ऊपर। वो एरिया को आपने निकाल लेने के बाद में ये वाला विनाइल जो है रेडी टू ट्रांसफर ऑन गारमेंट है। फिर ये वाले शीट को आपने टी शर्ट के ऊपर रखा हीट प्रेस मशीन के अंदर, और उसको आपने एक राइट टेम्परेचर और राइट प्रेशर पे प्रेस करने के बाद में जो मेटालिक विनाइल इसके ऊपर दिख रहा है वो गारमेंट के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको विनाइल टेक्नोलॉजी को यूज करना होता है। अभी जब आप विनाइल ट्रांसफर से अगर टी शर्ट के ऊपर प्रिंट कर रहे हो तो कौन से प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ते हैं। जैसे कि विनाइल ट्रांसफर से अगर आप टी शर्ट के ऊपर प्रिंट कर रहे हो तो जो क्वालिटी ऑफ विनाइल आप सिलेक्ट कर रहे हो दैट शुड बी अ गुड क्वालिटी विनाइल, ताकि जो शर्ट के ऊपर ट्रांसफर होने के बाद में वो पील नहीं होना चाहिए या स्ट्रेच होने के बाद में वो फटना नहीं चाहिए। उसके बाद में वो चेक करने के लिए आपको विनाइल का क्वालिटी चेक करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही अगर आपने वो कटिंग करने के टाइम पे आपको प्रिकॉशंस लेने हैं आपके मशीन्स के लिए, पहला टेस्ट कट करके देखना है आपको कि वो विनाइल प्रॉपरली कट हो रहा है प्लॉटर में या नहीं हो रहा है। एज अ बिगिनर यू शुड नॉट सिलेक्ट अ वेरी कॉम्प्लेक्स डिजाइन, जैसे कि बहुत शेड वाले ग्रेडियंट वाले डिजाइन को आपको नहीं लेने हैं। सिंपल डिजाइन हो ताकि वो प्रॉपरली कट हो जाए। मल्टी कलर अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो वो भी आपको बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन नहीं होनी चाहिए, ताकि प्लॉटर उसे प्रॉपरली कट कर सके। कट होने के बाद में बीडिंग होने के बाद में आपको देखना है कि कौन से टाइम एंड कौन से टेम्परेचर में आप वो विनाइल को गारमेंट के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हो। वो वाला चार्ट हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि मैंने कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है कि कौन से टाइम और टेम्परेचर पे आप विनाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद में जब आप हीट प्रेस कर रहे हो तो यू शुड मेक श्योर कि जो गारमेंट है उसके ऊपर आपका मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तो उसे प्री हीट होना बहुत जरूरी है ताकि गारमेंट में से जो मॉइस्चर है निकल जाए। इसकी वजह से बेनिफिट ये होता है कि जब भी आपने विनाइल को गारमेंट के ऊपर ट्रांसफर किया तो जो बबल आने के इश्यूज होते हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो बबल आते ही इसके लिए है क्योंकि गारमेंट में मॉइस्चर रहता है। उसके बाद में अगर उसको प्रॉपरली हीट नहीं मिलता है, प्रॉपरली प्रेशर नहीं मिलता है, तो जो विनाइल आपने ट्रांसफर किया है वो निकलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं, पील ऑफ होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। एट द सेम टाइम आपको एक प्रोटेक्शन शीट, जिसे हम लोग टेफ्लॉन शीट बोलते हैं, वो यूज करना बहुत जरूरी है जब भी आप विनाइल ट्रांसफर कर रहे हो, ताकि जो ड्यूरेबिलिटी ऑफ विनाइल है गारमेंट के ऊपर वो बढ़ जाती है। तो ऐसे कई सारे चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ता है व्हेन यू आर यूजिंग हीट ट्रांसफर विनाइल। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने बात किया है हीट ट्रांसफर विनाइल टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें हम लोगों ने जाना कि हीट ट्रांसफर विनाइल क्या होता है, कौन से टाइप के हीट ट्रांसफर विनाइल मार्केट में अवेलेबल है, हीट ट्रांसफर विनाइल टेक्नोलॉजी जो है वो अदर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से अलग कैसे है, और एक स्टेप बाय स्टेप गाइड हम लोगों ने देखा कि इस प्रोसेस को हम लोग किस तरीके से टी शर्ट के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप एकेपी सब्लिमेशन को जरूर कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि
AKP Sublimation आपको प्रोवाइड करता है प्रॉपर हैंड होल्डिंग टू स्टार्ट योर ओन टी शर्ट बिजनेस। हम लोग सिर्फ मशीन सेल नहीं करते हैं, तो वी गिव यू अ प्रॉपर रोड मैप, अ प्रॉपर प्रोजेक्ट टू स्टार्ट योर ओन टी शर्ट बिजनेस एंड टू स्केल योर ओन टी शर्ट बिजनेस। अधिक जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स को जरूर कनेक्ट कर सकते हो। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं। और अगर आपको इस वीडियो के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हो, तो हमारी टीम आप तक पहुंच सकती है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग और एक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग। थैंक यू सो मच।